हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने बात करा था कि बहुत सारे सोशल ग्रुप्स थे जो ज्वाइन नहीं हुए थे सिविल डिसोबीडियंस में, और उनकी अगर हम लोग बात करें दलित्स भी थे उनमें, और कुछ मुस्लिम एसोसिएशन के पॉपुलेशन जो थी वो भी थी, और कुछ बिजनेसमैन भी थे। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। तो अब बात आती है कि दलित्स के लिए 1930s में बी आर अम्बेडकर ने एक एसोसिएशन बनाई थी, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, और 1932 में क्या किया गया था, उस एसोसिएशन को शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से जाना जाता था। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया था, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी थी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में अपनी पार्टिसिपेशन जो थी वो किस वजह से कम कर दी थी, उनके ऊपर क्या लिमिट्स थी। ठीक है, सो यहाँ पर बताया गया है कि मुस्लिम्स जो थे उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई थी इंडिया में, जिससे कि सिविल डिसोबीडियंस में उनका जो रिस्पॉन्स था वो भी कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें तो ब्लडशेड करने वाला ही बन रहा था, क्योंकि दलित्स की तरह उनको भी लग रहा था कि ये जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा हिंदू को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, बाकी अनदर कम्युनिटीज़ जो हैं, अदर सेक्शंस जो हैं सोसाइटी के, उनको इग्नोर किया जाता है। ठीक है, जैसे ही नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट डिक्लाइन हुई, उसका एंड हुआ, और आप लोगों को पता ही है खिलाफत मूवमेंट किसने चलाई थी, शौकत अली और मोहम्मद अली, जो टू ब्रदर्स है, अली ब्रदर्स। ठीक है, उन्होंने चलाई थी, और बाद में गांधी जी को लगा कि अगर मुझे मुस्लिम्स की सपोर्ट गेन करनी है तो मुझे हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट करने के लिए इससे बेटर और कोई भी मतलब कोऑपरेटिव सिस्टम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जिससे कि उनको अब ये फील होना शुरू हो गया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो क्या करती है, मुस्लिम्स के साथ भेदभाव करती है। ठीक है, तो उसके बाद देखा गया मिड 90s में हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि कांग्रेस जो थी वो ज़्यादा विजिबल किसके साथ रही, हिंदू रिलीजन के साथ। उन्होंने कुछ नेशनलिस्ट ग्रुप्स फॉर्म किए, जैसे अगर हम लोग बात करें हिंदू महासभा की, इस तरह के कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करी, जिससे कि मुस्लिम्स को ये लगना शुरू हो गया कि हिंदुओं की पार्टिसिपेशन जो है वो स्ट्रगल में ज़्यादा है, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और मुस्लिम्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। इससे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो रिलेशंस थे वो डे बाय डे ख़राब होते चले गए। हर एक कम्युनिटी अपने रिलीजियस पर्सपेक्टिव को लेकर प्रोसेशंस करती, रिलीज ऑर्गेनाइज करती। हिंदू कहते थे मुस्लिम्स जो है वो मिलिटेंट को फेवर करते, और मुस्लिम्स जो थे उनको लगता था कि हम लोगों को इग्नोर किया जाता है, इसलिए हम लोग खुद के लिए प्रोटेस्ट करेंगे ताकि हम लोग भी सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ हमें भी राइट्स प्रोवाइड हो सकें। अब हिंदू मुस्लिम के बीच में जो ये कम्युनल क्लैशेस थे, कम्युनल कन्फ्लिक्ट जो चल रहे थे रिलीजियस बेस्ड, वो रॉइट्स में कन्वर्ट हो गए, और हर एक सिटी में इस तरह के रॉइट्स जो थे वो कॉन्टीन्यूसली रन होना शुरू हो गए, जिससे कि हर एक राइट से ये जो दो कम्युनिटीज़ का डिस्टेंस था वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा था, वाइडन होता जा रहा था। मतलब हिंदू और मुस्लिम के बीच के जो भी डिफरेंसेस थे वो बड़े होते जा रहे थे। अब कांग्रेस जो थी उसने क्या किया, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर उसने कुछ स्टेप्स लिए कि हम लोगों को क्या करना है, रीनिगोशिएट करना, मतलब दोबारा से बातचीत करनी है और एक अलाइंस फॉर्म करना है। 1927 में देखा गया कि एक ऐसी यूनिटी वाली ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी गई, लेकिन उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक फेस टू फेस होता है ना, कि हम लोग बोलते हैं किसी के कि हाँ हम लोग आपके साथ है, बट दिल से हम किसी के साथ नहीं हो सकते। तो वही चीज़ यहाँ पे थी, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस इतने ज़्यादा आ चुके थे कि अब ये चाहकर भी एक नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बोला कि हाँ 1927 के बाद हम लोग सभी जो हैं वो इकट्ठा हैं। ठीक है, तो अब उनके माइंड में एक और कंसेप्शन चल रही थी कि हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बट हम लोग डिमांड करेंगे किसकी, कि जो फ्यूचर में इलेक्टेड
असेंबलीज़ बनानी है, मतलब फ्यूचर में जो हमें अपनी गवर्नमेंट बनानी है, तो गवर्नमेंट बनाने के लिए हमें रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट भी करना होगा। तो जब रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना होगा तो तब भी इन्होंने हिंदुओं को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो फ्यूचर असेंबलीज़ होंगी उसमें जो भी इलेक्शंस होंगे उनमें हमारी एक प्रॉपर सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड होनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने ये डिमांड करना शुरू कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने देखा जो कौन थे मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो एक लीडर थे मुस्लिम लीग के। वो चाहते थे, उनका ये मानना था कि अगर मुस्लिम्स को ये एश्योर्ड कर दिया जाए कि उनको कुछ रिजर्व सीट्स जो हैं वो सेंट्रल असेंबली में मिल रही हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद से चूज़ कर सकते हैं। जितनी पॉपुलेशन होगी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोग चूज़ करेंगे, और वो रिप्रेजेंटेटिव बंगाल और पंजाब में वर्क करेंगे, डोमिनेट करेंगे इन प्रोविंसेस में। तो अगर आप लोग हमें सेंट्रल असेंबली में रिज़र्व सीट का कोटा प्रोवाइड कर देते हो तो ये जो लोग हैं वो शायद क्या करेंगे, इस डिमांड को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को छोड़ देंगे। तो उसके बाद इस सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके बहुत ज़्यादा निगोसिएशंस भी हुई, और जिससे कि हम लोग बोल सकते हैं कोई भी फ्रूटफुल डिसीजन जो था वो नहीं लिया गया। अब जितनी पार्टीज़ थी उनके बीच में कॉन्फ्रेंसेस होती, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस जो कि 1928 में हेल्ड हुई। उसमें देखा गया कि एम आर जयकर जो कि हिंदू महासभा के एक लीडर थे, उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया कि हम लोग मुस्लिम्स के साथ बिल्कुल भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, सिविल डिसोबीडियंस जो थी जब स्टार्ट हुई थी 1930s में, उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर था, उस टाइम की जो सराउंडिंग्स थी, उसमें देखा गया था कि हम लोग किसी भी सिंगल पर्सन पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं था। अब हिंदू मुस्लिम के बीच में इतने ज़्यादा क्लैशेस हो रहे थे, इतने ज़्यादा रॉइट्स हो रहे थे। उधर से कांग्रेस पार्टी जो थी वो भी सभी सेक्शंस को एक साथ लेके नहीं चल रही थी। मुस्लिम्स को लगता था कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जिससे कि उन्होंने भी कभी भी ये जो यूनाइटेड स्ट्रगल चल रही थी उसमें उन्होंने रिस्पॉन्स देना कम कर दिया। बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स जो थे उन्होंने अपने व्यूज़ को मतलब एक्सप्रेस करना शुरू किया, जिससे कि वो मुस्लिम्स के स्टेटस को थोड़ा सा इन्हांस कर सकें। उनका ये मानना था कि मुस्लिम्स जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं और उनको रिज़र्व्ड सीट्स का कोटा जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए, जिससे कि अब उनको ये डर था मुस्लिम लीडर्स को कि उनका जो कल्चर है, मुस्लिम का जो कल्चर है, आइडेंटिटी है, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगी अगर हिंदू मेजॉरिटी जो है वो डोमिनेशन में आ गई, मतलब हिंदू जो है वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया गवर्नमेंट को। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।